सैफुल मुलूक खोखर जो MPA रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। एंटी करप्शन ने तहकीकात की हैं और तहकीकात के नतीजे में हकाइक क्या मंजर आम पे आए? देखिए, उन पर जो तहकीकात हुई इस पर बिल्कुल वाज़ेह आया कि किस तरीके से वो प्रॉपर्टी खरीदते थे, फ्रंटमैन किसको रखा हुआ था, फिर उस प्रॉपर्टी जो है उसकी किस तरीके से स्टाम्प जो पेपर होते हैं, स्टाम्प ड्यूटी वो किस तरह कम देते थे, आगे किस तरह 2 नंबरी की जाती थी, किस तरह सरकारी रकबा बीच में शामिल किया जाता था, सरकारी जो राज़ी है उनको किस तरह शामिल करने के बाद किस तरीके से फिर उसे अपनी राज़ी बनाया जाता था। ये सारी चीज़ों के बाद DCO लाहौर ने एक इंक्वायरी की। उसके बाद उन्होंने DG एंटी करप्शन गौहर नफीस साहब जो हैं उनको एक लेटर लिखा, जिस लेटर की बुनियाद पर उन पर FIR, और ये वाहद FIR है। मैं यासर बताऊँ कि इसमें उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम इल्ज़ामात, तमाम सबूत, तमाम शवाहद साथ लगाए हैं। एंटी करप्शन ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम किया। अब मैं आपको देता हूँ, सैफुल मुलूक का तो सुबह से TV पे चल रहा था कि उन पर मुकदमा हो गया। मैं और आपको बताता हूँ, एक मुकदमा और दर्ज हो गया जी, वो है मुस्लिम लीग नून के MNA राना मुबशर, मौजूदा MNA। सही, इनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई है। इनके खिलाफ तहकीकात तो काफ़ी अरसे से चल रही थी। FIR दर्ज हो गई एंटी करप्शन में, और ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं जिसमें ये सारा कुछ मौजूद है। अभी हम स्क्रीन पे भी वो डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स जो स्क्रीन पे भी चलेंगे। उसके बाद एक साबिक MP है वहीद गुल, याद होगा आपको उनको, दाढ़ी वाले। ये सारे लोग वो हैं जो मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम के करीब तरीन लोगों में शामिल, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। राना मुबशर जो है उनके हवाले से लिखा हुआ है कि इन्होंने मोहम्मद बूटा अपना एक फ्रंट मैन रखा हुआ था। मोहम्मद बूटे के जरिए सारी खरीदो फरोख्त, दीगर मामलात और 2 नंबरी सारी होती थी। और जो FIR दर्ज हुई है उसमें बाकायदा मोहम्मद बूटा किसका फ्रंट मैन है लिखा हुआ है। मैं चाहूँगा डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल आप स्क्रीन पे दिखाएं, वो राना मुबशर का। उसके बाद वहीद गुल जो है उन पर भी FIR दर्ज हो गया। ये साबिक MPA हैं और ये बहुत करीब रहे मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के, मरियम के भी करीब लोगों में इनकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है। इन पर भी FIR हो गई है। एक FIR एक और हुई है आज, वो है अमजद अली जावेद। ये टोबा टेक सिंह से साबिक MPA हैं अमजद अली जावेद, इनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई है एंटी करप्शन में। और वहाँ पर DCO ने बाकायदा इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद डॉक्यूमेंट्स ला के सामने हर चीज़ है। और वहाँ एक और बता दूँ, मेरी इतला के मुताबिक चंद घंटों में या चंद दिनों में शेख रुहील असगर साहब भी एंटी करप्शन के रडार पे आ चुके हैं। और जी जी, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये देखिए, एक सुबह से एक नाम चल रहा था ना, सैफुल मुलूक खोखर का। मैंने आपको बाकी FIR भी हमने अपने प्रोग्राम में दिखा दिए, उन पर इल्जामात भी दिखा दिए। असेंबली है 2 MNA, एक MPA और 2 साबिका MPA, और अभी और भी हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, 26 और लोग हैं, 26 साबिका और मौजूदा MP MNA 26 और हैं। और ये बड़ा मज़ेदार इन्होंने काम किया हुआ था। कभी ज़हन में इनके ये ज़हन और गुमान में नहीं था कि कभी ये पकड़े जाएंगे। या सर, ये प्रॉपर्टी का कारोबार हर शख्स ने यहाँ पे आगे फ्रंट मैन रखे हुए थे, फ्रंट मैन जो थे वो आगे काम करते थे, फिर किस तरीके से होता था। और इनके साथ बड़े बड़े तगड़े लोगों की इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस बना हुआ है ना PDM में, ये इनमें से 2 बड़े लीडरों की इन्वेस्टमेंट भी इन पर मौजूद है। खोखर बरदर की जानिब से तो अभी हालिया जो लाहौर का जलसा होने वाला है उसमें बड़ी फंड रेजिंग की गई। देखें, वो पार्टी का उनका मामला है, उन्हें करनी चाहिए और होनी भी चाहिए। लेकिन एंटी करप्शन ने बड़ी जामिया में, हम हमेशा एंटी करप्शन को, मैं कहता था ये खुद करप्शन का गारा है, लेकिन अब कुछ अरसे से जब से ये नए DG एंटी करप्शन आए गौहर नफीस, बड़ी चेंजिंग आई और ये बड़े डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने किया। और इन लोगों पर हाथ पड़ना शुरू हुआ है जिनके मुताबिक मैं आपको बता दूँ कि कभी कुछ सोचा नहीं जा सकता था। और जब इन पे ये हाथ पड़ा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको पता कहाँ की निकली हैं? एक बड़ी मजे वाली बात है, ये सेल भट्टी साहब और राव साहब भी इस पर कोई रोशनी डालेंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना रायवेंट की निकली हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज मियाँ शहबाज शरीफ जिस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, वो जिस पे अब राना मुबशर जीते हैं, उस हल्के की निकली हैं। ये प्रॉपर्टियाँ सारी उसी जगह पे निकली हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती थी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्होंने तवज्जो दी हुई थी कि रायवेंट रोड हो गया, जाती उमरा हो गया, आगे खोखरों का इलाका हो गया, उसके बाद राना मुबशर का इलाका, क्योंकि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के ये इलाके थे। वहाँ पे ज़मीन किस तरीके से खरीदी जाती थी, फिर सोसाइटीज़ बनी हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी महंगी सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, बहुत महंगा बेचा गया है। और हम यही खबर ब्रेक करेंगे कि आज राना मुबशर पे भी FIR हमारी स्क्रीन पे मौजूद है, वहीद गुल पे FIR हमारी स्क्रीन पे मौजूद है, और अमजद अली जावेद पर साबिक MPA हैं मुस्लिम लीग नून के टोबा टेक सिंह के, उनके भी FIR मौजूद है। बहावलपुर से भी एक शख्सियत जो है वो गिरफ्तार होने वाली है, ये उस पर FIR होने वाली है। और मैंने कहा मेरी इत्तला के मुताबिक शेख रुहील असगर जो है उन पर भी शिकंजा बड़ा सख्त हो चुका है।
राव साहब, क्या समझते हैं, पहले नैब की कार्रवाइयां थी और अब एंटी करप्शन काफी मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है। जैसा कि राना साहब कह रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, हकाइक पर मबनी वो दस्तावेजात हैं जिसकी तहकीकात की गई और अब इन पे शिकंजा सख्त होने जा रहा है।